आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था फर्स्ट प्रिंस मैजेस्टी को बोलते हैं यहाँ पे कि ली फैमिली अब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यहाँ पे उनकी हिम्मत तो देखो कि वो यहाँ पे आके उन्होंने हमारे पैलेस गार्ड्स को मारा और यहाँ पे ना फोर्सफुली ना अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं पैलेस के अंदर। ये ना चीज़ करके यहाँ पे मैजेस्टी उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया और इसलिए ना उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। ये सब सुन के फर्स्ट प्रिंस मनी मन सोचा, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे लियन ना इस तरह की एंट्रेंस लेगा। यहाँ पे अब मेरा जो ओरिजिनल प्लान अथॉरिटी यानी पावर लेने का मिलिट्री के अंदर वो लगता है पूरा यूजलेस हो गया अब तो। फिर बाद में हम देखते हैं मैजेस्टिक गुस्से में बोलते हैं यहाँ पे लियन और ना ड्यूक को अंदर आने दो पैलेस में। और ये खबर बाहर जाती है। बाद में हम देखते हैं सारे सोल्जर हट जाते हैं और यहाँ पे रास्ता देने लगते हैं लियन और ड्यूक को अंदर आने का। और जैसे वो यहाँ पे जा ही रहे होते हैं पैलेस के अंदर, हम यहाँ पे देखते हैं कुछ स्कॉलर्स आते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और बोलने लगते हैं लियन और ड्यूक आपने ना बहुत ज़्यादा ग्रेव सीन्स किए हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने ना सेज को अपोज किया यहाँ पे ना 100 स्कॉलर्स के साथ है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया जो आपने उस दिन किया था यहाँ पे। और इंपीरियल पैलेस के सामने आपको विटनेस करना पड़ेगा हेवन का एक्सिक्यूशन। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो वापस से वही अपना मंत्र कहने लगते हैं यहाँ पे कि हेवन आपके साथ में विटनेस करेगा एक्सिक्यूशन का, हेवन आपके साथ विटनेस करेगा एक्सिक्यूशन का। और बाद में यहाँ पे देखते हैं उनकी वापस से ना एनर्जी निकलने लगती है। उसका ग्रैंड क्यूआई ऑफ जस्टिस है ना बाद में गैदर होने लगता है धीमे धीमे करके। तो उस क्यूआई को देख के बाद में यहाँ पे लियन मन में सोच रहे हैं, यहाँ पे लगता है इंपीरियल एकेडमी के ग्रैंड ये जो स्कॉलर्स है ना, इन्होंने जितनी भी बुकें पढ़ी ना वो सारी बेकार ही गई है यहाँ पे। तो ये स्कॉलर्स है ना उनके कंपैरिजन में भी नहीं आ सकते जो पहले आए थे। यहाँ पे इतना कम अमाउंट का क्यूआई है यहाँ पे, ये क्यूआई मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन अपनी तलवार निकालता है और जो स्कॉलर्स उसके सामने खड़े होते हैं ना यहाँ पे वो ही उनके ऊपर तलवार चला देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 स्कॉलर वहीं पे ढेर हो जाते हैं और यहाँ पे बाकी सब स्कॉलर डरने लग जाते हैं। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि उनकी पूरी तरह से फट चुकी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उस क्यूआई से ना लियन को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे बाद में वो चिल्लाने लगते हैं कि लियन ने यहाँ पे ना इंपीरियल पैलेस के सामने ना लोगों को मार रहा है वो। और यहाँ पे बाद में लियन ने ना स्कॉलर्स को बोलता है कि ना यहाँ पे मैं कोर्ट के अंदर जा रहा हूँ जिसके अंदर तुम जैसे स्कॉलर्स का कोई काम धाम नहीं है। और है ना वैसे भी तुम सब केवल एक यहाँ पे पॉन हो, एक है ना मोहरे हो दूसरे लोगों की, और तुम उनके लिए फाइट कर रहे हो जिन और तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई राइचियस काम, कोई सही काम कर रहे हो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे लोगों से फाइट करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि ना तुम अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करो और ये सेज की बुकें पढ़ के और है ना शांति से ना फालतू में मरोगे तुम लोग। इससे अच्छा है तुम इंपीरियल एकेडमी में जाओ और वहाँ पे टीचिंग करो, वहाँ पे पढ़ाओ, वही चीज़ है, वहाँ पे तुम बिलोंग करते हो। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं अगर है ना जेरंग यहाँ पे सही में ना राइचियस और है ना अच्छा बंदा होता तो यहाँ पे वो है ना तुम्हें नहीं भेजता मेरा रास्ता रोकने के लिए और है ना यहाँ पे तुम सबको है ना मरने के लिए छोड़ देता। तो इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन और है ना ड्यूक आ चुके होते हैं पैलेस के अंदर किंग के सामने। बाद में हम देखते हैं जीरंग यहाँ पे खड़ा होता है और बाद में उनको देख के बहुत गुस्सा हो रहा था। बाद में चिल्ला के बोलता है कि योर मैजेस्टी यहाँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा इन लोली ऑफिसर्स के खिलाफ, इन दोनों डीमंस को आपको मारना पड़ेगा। बाद में मैजेस्टी बोलते हैं लियन तेरे पास कुछ ज़्यादा ही गट्स आ गए, तुम्हें तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पे तू पैलेस के अंदर आके ना पैलेस के आदमियों को मारे। पहले यहाँ पे तूने ना पैलेस के गार्ड्स को मारा, उसके बाद यहाँ पे तुमने ना ग्रेट मेंटोर्स को मारा। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है क्या लॉ की, कानून की। ये सुन के बाद में लियन बोलता है योर मैजेस्टी मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ लॉ की, कानून की, इसीलिए मैंने उन बंदों को यहाँ पे मारा। और ये सुनते बाद में फर्स्ट प्रिंस बोलता है बुलशिट, ये सब कुछ बकवास है, यहाँ पे तूने मर्डर किया, यहाँ पे तेरे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यहाँ पे तूने आके ना पैलेस में लोगों को मारने की हिम्मत की है, यहाँ पे तुझे क्या लगता है कानून अंधा है, यहाँ पे तुझे पक्का मौत मिलेगी। सुन के बाद में लियन बोलता है योर हाइनेस क्या आपको यहाँ पे लॉ के बारे में पता है, कानून पता है क्या। सुन के फर्स्ट प्रिंस बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रिंस हूँ, यहाँ पे मुझे कैसे पता नहीं होगा। वो मनी मन सोचे तेरी इतनी ऑडेसिटी, मैं भी देखता हूँ कि इस बार है ना तू कैसे बाहर निकलता है इस वाले से। सुन के लियन बाद में बोलता है ऐसी बात है और बाद में वो अनाउंस करके बोलता है यहाँ पे हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन कहाँ पे है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा बाहर आता है और बोलता है ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर यंग मास्टर क्या वो आपको कोई काम है मुझसे। बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे पूरी तरह से पता नहीं, तो इसलिए आप मिनिस्टर क्या थोड़ी इस बातों पे लाइटें डाल सकते हो, रोशनी डालोगे। उनके मिनिस्टर बोलते हैं प्लीज़ यंग मास्टर बोलिए। में यहाँ पे लियन बोलता है मुझे माफ़ करना बट क्या आप मुझे पनिशमेंट बता सकते हो कि है ना कोई बंदा यहाँ पे मिलिट्री की अर्जेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है और बाद में उसे कोई बंदा रोक रहा हो तो। मिनिस्टर बोलता है कि अर्जेंट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और है ना ह्यूज मैटर रहता है और है ना किंगडम के लॉ के मुताबिक अगर कोई बंदा उसे रोकता है मिलिट्री की अर्जेंट इन्फॉर्मेशन को तो उसे ना पनिशमेंट डेथ मिलती है। सुनते बाकी सब बंदे सोचने लगते हैं। इसीलिए ब्रैड जब यहाँ पे आ रहा था तो चिल्ला के बोल रहा था कि यहाँ पे रिपोर्ट है अर्जेंट मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन की, इसीलिए अभी यहाँ पे लगता है पैलेस गार्ड मरे थे ना वो ऐसे ही फालतू में मरे। फर्स्ट प्रिंस मनी मन सोचा, मैंने सोचा ही नहीं था कि लियन यहाँ पे ना फायदा उठाएगा इस लूप होल का। और बाद में चिल्ला के बोलता है अगर पैलेस गार्ड डिजर्व भी करते थे मरने का तो भी है ना तुमने यहाँ पे ना ग्रेट मेंटोर्स को यहाँ पे क्यों मारा है, कोल्ड ब्लडेड साइको किलर।
मालूम है उनमें से हर एक है ना ग्रेट मेंटर अपने आप को डिवोट कर देते हैं यहाँ पे लिटरेचर के अंदर। यहाँ पे ना वो अपना काम करते रहते हैं, उतने में वो अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ पे वो है ना अपनी वर्ल्डली डिजायर को छोड़ देते हैं और है ना केवल एजुकेशन देते हैं। और हमारी कंट्री की फाउंडेशन है वो, यहाँ पे आके तुमने उन्हें स्लेंडर कर दिया, उनका खून कर दिया, वो भी ना विदाउट है ना सेकेंड थॉट के। तो ये कैसे है ना लॉ की रिस्पेक्ट करना हुआ। यहाँ पे पीछे से जी रैंक बोल रहा है यहाँ पे फालतू में वो मरे गए, कितनी सैड डेथ है। बाद में लियन मिनिस्टर से पूछते हैं यहाँ पे अगर कोई है ना इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफिसर्स की है ना यहाँ पे ना गलत इल्जाम लगा रहा है उसके ऊपर, तो उसकी पनिशमेंट क्या है। पे मिनिस्टर बोलता है अगर वो सही में ना गलत इल्जाम लगा रहा है तो यहाँ पे पनिशमेंट डेथ है। और ये सुन के बाद में फर्स्ट प्रिंस भी मन में सोच रहा है ऐसा हाँ एक लॉ तो है। बाद में जी रैंक खड़ा होता है, बोलता है कि अगर कोई गलत इल्जाम लगा रहा है, अगर वो कॉमन बंदा है तो यहाँ पे वो चीज़ है ना नेचुरल है, आप कर सकते हो। बट यहाँ पे वो सबके सब ग्रेट मेंटोर्स थे और उनके पास ऑफिशियल पोजीशंस थी यहाँ पे बिसाइड। और वैसे भी वो सब जो बोल रहे थे ना वो सब कुछ सच था। सुन के लियन बोलता है कि उन्होंने जो भी बोला वो सच था, आप अपने ना जो बोल रहे हो ना संभाल के बोलो यहाँ पे, वरना मैं भी आप पे ना भी झूठा बोलने का इल्जाम लगा सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने ना पर्सनली बोला था मुझे हमें अंदर आने के लिए, तब भी है ना वो यहाँ पे हमारा रास्ता रोक रहे थे। और वैसे पनिशमेंट क्या, जब है ना खुद है ना मैजिस्ट्रेट के दिए गए ऑर्डर को यहाँ पे कोई रोकने की कोशिश करे तो उसमें ना ऑब्स्टेकल बने तो। पे मिनिस्टर बोलता है अगर कोई यहाँ पे ना खुद मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर बाधा बन रहा है उसमें, तो उसकी पनिशमेंट है यहाँ पे कि उसको और उसकी पूरी फैमिली को एनाइलेट करने का, मतलब खत्म कर देने का। और ये सुन के बाकी सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे लगा नहीं था कि लियन इतना ज़्यादा चालू होगा। अब ऐसा लगता है कि ना ग्रेट मिनिस्टर भी जो मरे थे ना वो भी सब शायद तक है ना वेन में ही गए, फालतू में ही गए। बाद में लियन बोलता है बिल्कुल परफेक्ट। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे जी रैंक का नेफ्यू भी था, उन्हें ना ग्रेट मिनिस्टर्स के बीच के अंदर यहाँ पे जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे अब जी रैंक और है ना उसकी पूरी फैमिली को एनाइलेट किया जाना चाहिए। एवरी वर्ड और है ना जो भी एक्शन यहाँ पे सेटन का डिसेंडेंट बोलता है वो है ना बिल्कुल राइचियस पाथ होना चाहिए। और यहाँ जैसे कि अब यहाँ पे तुम खुद ही ना स्कॉलर्स के लीडर हो, तो यहाँ पे हम ये चीज़ है ना तुम्हें भी पता होनी चाहिए कि ना लॉ फ्लेक्सिबल नहीं होता है और ना ही फॉरगिविंग होता है। फॉरगिविंग मतलब कि माफ़ नहीं किया जा सकता। और ये सुनने के बाद जी रैंक को पता लग चुका है कि वो फंस चुका है पूरी तरह से। तो बाद में वो सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और बोलता है कि ना मैजिस्ट्रेट आप जस्टिस करो, हमें ना इंसाफ दो। यहाँ पे इतना सब सुन के ग्रैंपा लियन को देख रहे होते और मन में सोच रहे होते इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे जो डिप्लोमा होने वाला था इसे इतनी आसानी से इसने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये पक्का मेरा ही ग्रैंडसन है ना। ली फैमिली ना जनरेशन से यहाँ पे ना जनरल्स रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें ना फाइटिंग के अंदर तो हम बहुत कुछ अच्छे हैं, बट यहाँ पे ना जब है ना वर्ड्स की बात आती है तो यहाँ पे हमें ना इन स्कॉलर्स के सामने, इन रॉटन स्कॉलर्स के सामने कभी मैच नहीं कर पाए। जिसने यहाँ पे इतनी एरोगेंस से ना चार्ज इन किया यहाँ पे और है ना लोगों को मारा, और बाद में यहाँ पे ना किंगडम के लॉ से ये ना इनको है ना यहाँ पे जी रैंक को है ना डेथ सेंटेंस दे रहा है ये। यहाँ पे मैं कंफर्म करूँ ना जी रैंक के क्राइम, तो पक्का यहाँ पे ये डिसेंडेंट ऑफ है ना सेटन है ना यहाँ पे एक्सिक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। अगर है ना मुझे तो नहीं लगता कि ये लियन को अगर मैंने यहाँ पे रोका नहीं ना तो ये पक्का इस मैटर को छोड़ने वाला नहीं है। हिस्ट्री बोलते जी रैंक यहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है सेज का है और है ना उसी के साथ साथ यहाँ पे वो मेरा फर्स्ट टीचर भी है। और वैसे भी देखा जाए तो उसके नेफ्यू ने यहाँ पे ये क्राइम किया है, इसी ने नहीं। और वैसे जी रैंक ने बहुत एकम्प्लिश किया है इसलिए मैं उसको है ना माफ़ करता हूँ यहाँ पे। और जहाँ तक इसकी बात नेफ्यू की है तो उसे यहाँ पे घसीटते लेके आओ और ना उसे किल कर दो, क्योंकि उसने यहाँ पे ना लियन को ऑफेंड किया है और वो डिजर्व करता है। में जी रैंक है ना बोलने लगता है मैजेस्टी आपके जिंदाबाद, आप बिल्कुल सही हो, आप थैंक यू योर मैजेस्टी। के बाद में ये सोल्जर्स मन में सोचे होते ये बूढ़ा आदमी केवल अपनी जान की परवाह करता है और मैजेस्टी को चिपका रहता है यहाँ पे। इसको यहाँ पे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसका नेफ्यू है ना अभी मरने वाला है। और यहाँ पे मैजेस्टी मन में सोचे चलो मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ले लिया, यहाँ पे जी रैंक भी बच गया और यहाँ पे ना लियन की वजह से ना जी रैंक का ना नेफ्यू भी मारा गया। मैंने दोनों साइड को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है। और उसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लियन आता है और बोलता है योर मैजेस्टी आप ये कर नहीं सकते हो, यहाँ पे आप है ना राइचियस पाथ को नहीं छोड़ सकते। वैसे भी यहाँ पे जी रैंक तो एक स्कॉलर है तो उसे यहाँ पे लॉ फॉलो करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे लॉ से ऊपर कोई नहीं होता, यहाँ तक कि प्रिंस भी। उनके बाद में जी रैंक बोलता है लियन यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे मैजेस्टी ने खुद ने पर्सनली मुझे माफ किया, सब क्या के तुम यहाँ पे ना मजाक बना रहे हो, यहाँ पे क्या तुम है ना मैजेस्टी को भी अपनी आंखों के सामने नहीं रखते हो, क्या उनकी इज्जत नहीं करते। हम देख रहे हैं लियन जब जी रैंक को देख रहा होता है वो मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, डेजा वू याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने ये कहीं पे देखा है। लियन जवाब देता है ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ना यहाँ तक कि मैजेस्टी को भी अपनी आंखों के सामने नहीं रखता हूँ। ये कहते हैं हम यहाँ पे हम शक्ल देख सकते हैं लोगों की और उनको पता चल चुका है कि सिचुएशन अब अपने हाथों से बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। यहाँ पे ये क्या चल रहा है, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ग्रैंपा एक पेपर निकाल रहे हैं और मन में सोचे अभी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लगता है मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और उनके हाथ में रेजिग्नेशन नोट रहता है। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है।